हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं विकास कुमार। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको ओम का नियम पढ़ाया भाई, ओमीय परपथ पढ़ाया, अनोमीय परपथ पढ़ाया, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भाई, ठीक है। इसको बहुत बारीकी से समझेंगे मेरे भाई, अब बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से बारीकी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध। क्या डालेंगे मेरे भाई? विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है मेरे भाई। विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं भाई आज के इस लेक्चर में। तो जैसे मान लीजिए मेरे भाई, ये मेरे पास कोई चालक है और इस चालक का प्रतिरोध क्या होगा मेरे भाई? आर होगा, है ना। प्रत्येक चालक का भाई अपना अपना एक प्रतिरोध होता है, तो इस चालक का भी अपना एक प्रतिरोध है आर, ठीक है। अब भाई इस चालक की संकोच करें तो इस चालक की कोई ना कोई लंबाई होगी, तो आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल लंबाई होगी इस चालक की, है ना। अगर मैं कहूँ भाई इस चालक का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, तो बिल्कुल होगा, आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल होगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ मेरे पास भाई, इस चालक का जो प्रतिरोध है आर, वह चालक की लंबाई के समानुपाती यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई। किसी चालक आर का जो प्रतिरोध है भाई, चालक का जो प्रतिरोध है वह उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर नोट करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध आर का मान चालक की लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या बनेगा मेरे भाई कथन? अर्थात बनेगा आर प्रोपोर्शनल एल। क्या बोला मैंने भाई? किसी चालक का जो प्रतिरोध आर होता है, ठीक है ना, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है आर, उस चालक आर का मान जो है चालक की लंबाई के समानुपाती, अर्थात आर प्रोपोर्शनल एल हो गया मेरे भाई। तथा उसके क्षेत्रफल, उसके का मतलब मेरे भाई चालक के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/a, अर्थात आर प्रोपोर्शनल 1/a, है ना। ये दो निष्कर्ष निकल के आगे, इन दोनों तथ्यों को क्या कर देंगे मेरे भाई? मिला देंगे। इन तथ्यों को मिलाने पर, ठीक है मेरे भाई, इन तथ्यों को मिलाने पर, जब इन तथ्यों को मिलाएंगे मेरे भाई तो क्या बन के आएगा अपने पास? ये अपने पास आएगा आर प्रोपोर्शनल दो बार दिख रहा है भाई, मिलाने पर एक बार लिखेंगे। एल को 1 में मिलाएंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा L/A, है ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई? प्रोपोर्शनल को हटाएंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, और इसके हटाने के बदले में हम क्या करेंगे? एक नियतांक बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको हटाएंगे, इसके हटाने के बदले में क्या आता है मेरे भाई? एक नियतांक आता है, ठीक है, रो। जहां पर रो सही L/A, ठीक है, ये आया। जहां पर रो क्या मेरे भाई? एक नियतांक है, जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जहां पर रो क्या मेरे भाई? जहां पर रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं, ठीक है। जहां पर रो क्या है मेरे भाई? एक नियतांक है, ठीक है। जहां रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध
कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, जहां पर रो क्या मेरे भाई एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें भाई विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालें, यहाँ से क्या करें मेरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलेगा भाई, ए का मल्टीप्लाई जाएगा आर में और एल जो है मल्टीप्लाई में वो दूसरी तरफ कहाँ आएगा मेरे भाई डिवाइड में, है ना। तो वही मैं करने वाला हूँ, ए हो जाएगा अपने पास आर मल्टीप्लाई ए बराबर में बचेगा रो सही रो एल। अब यहां से जब रो निकालेंगे तो ये एल आएगा इसके डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आर सही ए अपॉन एल। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया। रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, रो बराबर आर सही ए अपॉन एल। ठीक है, और यदि मैं यहां से अगर इसके रियल एक्चुअल में डेफिनेशन की अगर बात करूं परिभाषा की, तो वो परिभाषा क्या है, यदि मेरे पास देखो मेरे भाई, यदि मेरे पास L बराबर कितना हो 1 मीटर हो और मेरे पास क्षेत्रफल कितना हो मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो भाई 1 मीटर स्क्वायर हो, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर हो तो एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा मेरे भाई, एक का डिवाइड एक में दूंगा, एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई आर में करूंगा तो आर आएगा। रो बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, रो बराबर आ जाएगा आर। ठीक है, रो बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यदि किसी चालक की लंबाई कितनी हो 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर होने पर, ठीक है, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध एक्चुअल में क्या कहलाता है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, अर्थात 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 यदि चालक की लंबाई, यदि किसी चालक की लंबाई, अर्थात यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर, चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि 1 मीटर स्क्वायर होने पर, वृद्धि 1 मीटर स्क्वायर होने पर उस चालक का जो प्रतिरोध होता है, उस चालक का जो प्रतिरोध होता है, उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक के पदार्थ का, वह उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई है ना। मैंने क्या किया भाई, कोई चालक है मेरे पास, उस चालक की लंबाई कितनी है मेरे भाई 1 मीटर है और चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो मेरे पास कितना है मेरे भाई 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। अर्थात यदि किसी चालक की लंबाई कितनी हो मेरे भाई 1 मीटर हो तथा उसके क्षेत्रफल में वृद्धि 1 मीटर स्क्वायर होने पर उस चालक का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई वह उस चालक के पदार्थ का क्या कहलाता है मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसका देखेंगे मात्रक। क्या देखेंगे मेरे भाई, इसका हम मात्रक देखेंगे और इसकी विमा देखेंगे। ठीक है, इसका क्या देखेंगे मेरे भाई, मात्रक और विमा। ठीक है, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे और इसकी विमा। तो देखो मेरे भाई, रो बराबर सूत्र क्या है मेरे भाई, रो बराबर सूत्र है मेरे पास रो सही ए अपॉन में कितना है एल। अब देखो भाई आर क्या है प्रतिरोध, अब प्रतिरोध का मात्रक निकाले हैं हम लोग। कितना निकाले थे भाई, पहले वाले लेक्चर में निकाले थे। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है मेरे भाई, ओम। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक हम लोग लगाएंगे ओम और ये क्षेत्रफल ए क्या है भाई, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मेरे भाई मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बटे में आ जाओ मेरे भाई एल। एल क्या है भाई, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, मीटर होता है ना। अब ध्यान पूर्वक देख तो आपको एक चीज यहाँ पर कटी हुई दिखेगी। ठीक है, ये एम से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई। कितना बचा मेरे भाई, यहाँ पर बचा ओम मीटर। इसका मात्रक कितना आ गया मेरे भाई, इसका मात्रक आ गया अपने पास ओम मीटर। ठीक है, कितना आ गया ओम मीटर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई हिंदी में ऐसे करके ओम मीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या है मात्रक है।
अगर हम लोग इसके विमा की बात करें मेरे भाई, विमा, तो इसकी विमा कितनी होगी, इसकी विमा कितनी होगी मेरे भाई, ठीक है, रो बराबर क्या है, प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध की विमा निकाल के हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था भाई प्रतिरोध की विमा क्या होती है ना। तो अगर आपने याद है, अगर आपको भाई प्रतिरोध की विमा याद है तो आप लोग डायरेक्ट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आने वाला है, ठीक है, विमा आपका आने वाला है, बिल्कुल सटीक आएगा। अगर आपको मेरे भाई याद नहीं तो फिर क्या करोगे, फिर हमें फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मुझे याद है तो मैं तो रख दूंगा मेरे भाई डायरेक्ट, ठीक है। अगर तुम लोगों को याद नहीं तो देखो मैं निकाल के बताता हूँ कितना आएगा। जैसे आर का विमा याद नहीं तो पता है ना, आर बराबर होता है वी अपॉन आई, कितना होता है मेरे भाई, वी अपॉन आई, है ना। अब वी की विमा लगाएंगे, अपॉन में आई की विमा लगाएंगे। अब तुम अगर ये फिर से अटक रहे हो मेरे भाई कि वी का विमा याद नहीं है, आप क्या करेंगे, तो वी का विमा निकालने के लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया। वी का विमा निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई, वी बराबर होता है कितना, डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर कितना होता है मेरे भाई, डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तो यहाँ से भी तुम जो है वी की विमा आराम से निकाल सकते हो, है ना। कितना निकल के आएगा मैंने आपको पहले भी करा रखा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए डब्ल्यू है कार की बीमा कितनी होती है मेरे भाई, अगर कार की बीमा देखें तो कार की बीमा होती है ml उसका टी की पावर माइनस का 2 अपॉन में आवेश की बीमा कितनी होती है मेरे भाई 80, है ना। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा ml उसका टी की पावर -3 और ए की पावर आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 1, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसकी बीमा को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर विभव की बीमा कितनी आई है मेरे भाई, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, विभव की बीमा होती है ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है। और इसके अलावा बटे में है धारा आई की बीमा क्या है मेरे भाई, धारा की बीमा क्या है ए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो भाई ml स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर है -1, जब ये ए ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का पहले से बैठा है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2। अगर आपको इस तरह से निकालना आ रहा है तो आप जो निकाल के रख सकते हैं, और यदि आपको डायरेक्ट याद है विमा तो आप डायरेक्ट ही रख दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको केवल निकाल के बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिरोध की विमा लगाते हैं ml स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर है -2, ठीक है, ये इसकी बीमा होती है। उदाहरण क्षेत्रफल की बीमा क्या है मेरे भाई, एल स्क्वायर होती है। बटे में आ जाओ नीचे है एल लंबाई की बीमा क्या होती है मेरे भाई, एल होती है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से रो बराबर कितना आएगा, अब इसको पूरे को सॉल्व करिएगा, m पूरे में सिंगल है तो सिंगल रख दीजिए, l पावर 2 ये है, l पावर 2 ये है, 2 ये 4 हो गया, ये l ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो +4 में से माइनस का ही कम कर देंगे, प्लस का बचेगा 3, और टी की पावर -3 सिंगल है और ए की पावर -2 मेरे भाई क्या है यहाँ पर सिंगल है। ये इसकी क्या बन गई मेरे भाई, विमा बन गई, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा कितनी आ गई मेरे भाई, ml³ टी की पावर -3 ए की पावर -2, ठीक है ना। और इसका मात्रक क्या होता है याद रखेंगे भाई मेरे भाई, ओम मीटर होता है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये चीज देखा विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। इसका पूरा जो है डाटा देखा हमने क्या होता है भाई विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।